शार्क्स हिंदुस्तान के हजारों देशवासियों के जैसे हम दो यार भी बचपन से एक ही सपना देखते आए हैं कि एक दिन हम खुद का एक रेस्टोरेंट, फूड ब्रांड या कम से कम एक छोले भटूरे की दुकान तो जरूर खोलेंगे। लंबी लाइन होगी, हर जगह हमारे ब्रांचेस होंगे और पैसा ही पैसा होगा। पर शार्क्स, जब हम इस सपने को एक कदम आगे बढ़े तब हुआ हमारा बबल बस्ट और मिला एक रियलिटी चेक। एक अच्छी फूड ब्रांड बनाने के लिए कितने ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। सबसे पहले एक अच्छी लोकेशन पे कमर्शियल कंप्लायंट स्पेस का ढूंढना, उसके बाद किचन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के साथ सर पीटना, फिर लाइसेंसेस के लिए भी अथॉरिटीज के पीछे भागना, और इन्हीं सब चीजों में एक किचन को चलाने और मेंटेन करने की मारामारी। इन सभी चीजों में वी लूज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, पैसा और टाइम। आधे लोग इधर ही गिव अप कर जाते हैं और जो लोग थोड़ी हिम्मत करके आगे भी बढ़ते हैं वो इन सब परेशानियों में उलझे रह जाते हैं एंड कभी अपने ब्रांड पर फोकस ही नहीं कर पाते। इस प्रॉब्लम को आज टैकल करने के लिए फूड इंडस्ट्री को जरूरत है रफ्तार की, स्पीड की, जो हम लेकर आए हैं विद स्पीड किचन। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है शामिन कपूर और मैं हूं पौरव रस्तोगी, दिल्ली से। शार्क्स, आप सभी ने को-वर्किंग ऑफिसेज के बारे में, को लिविंग एकोमोडेशंस के बारे में तो सुना ही होगा। आज एक ऐसा ही मॉडल हम लेके आए हैं विद स्पीड किचन, जो है को-वर्किंग क्लाउड किचन्स, जिनको हम डिलीवरी ओनली किचन्स के नाम से भी जानते हैं। स्पीड किचन एक ऐसी कंपनी है जो भारत के बड़े से बड़े फूड ब्रांड और नए फूड एंटरप्रेन्योर को एक ऐसा इकोसिस्टम देता है जो है 24/7 365 ऑपरेशनल, 100% कंप्लायंट एंड हाइजीनिक, रेडी टू मूव इन, प्लग एंड प्ले को-वर्किंग क्लाउड किचन। अब ना आपको किचन ढूंढने की टेंशन, ना लाइसेंसेस एंड अथॉरिटीज की भागम भाग, एंड पूरी फैसिलिटी की मेंटेनेंस हमारी, ताकि फूड ब्रांड्स फोकस कर सके उन चीजों पे जो उनके लिए है सबसे ज्यादा जरूरी, अच्छा खाना, कस्टमर सर्विस एंड स्केलिंग देयर बिजनेस। स्पीड किचन के साथ एक फूड ब्रांड अपने स्पेसिफिक कुकिंग इक्विपमेंट एंड स्टाफ के साथ हमारे किचन से अपना ब्रांड सिर्फ 4 दिन में स्टार्ट कर सकता है विद लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। आज हम भारत के 4 शहरों में 15 से ज्यादा लोकेशंस में 130 से ज्यादा किचन में 50 यूनिक ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारा सपना है कि भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जहां फूड ब्रांड को किचन इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्लायंस की झंझट को बाईपास करें और वो अपने सपनों के एक कदम पास आए, जिसके लिए हमारी आस्क है 2 करोड़ फॉर 3% ऑफ आवर इक्विटी। शार्क्स, आइए फूड ब्रांड्स का सपना पूरा करें स्पीड के साथ, स्पीड किचन के साथ। तो शामीन एंड पौरव, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 4। थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी इस जर्नी में पहुंचे तो ये बचपन से ही था कि इसमें ही जाना है, यही बिजनेस करना है? वी बोथ आर फूडी सर। बचपन से हम साथ में रहे, हम एक ही कॉलोनी में बड़े पले हैं। क्रिकेट खेल के हम लोग साथ में थे और हमारा एक चीज होता है, हम क्रिकेट के बाद हमेशा छोले भटूरे खाने जाते थे। एक आई थिंक सो हर बचपन में एक लड़के का एटलीस्ट एक ड्रीम होता है कि अपना खुद का एक फूड ब्रांड या कुछ लाइफ में जरूर बनाए। तो हम भी जब थोड़े बड़े हुए तो हमने सोचा कि हम इस सपने पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हमने इस सपने पे एक्चुअली आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक्चुअली एक फूड ब्रांड स्टार्ट करना इज नॉट जस्ट अबाउट द फूड। कौन से साल में सबसे पहली बार ये स्टार्ट किया था? सर, हमने मार्च 2021 में ये लॉन्च किया है। उससे जस्ट 1 साल पहले मैं इंडिया वापस आया था, मतलब आई वॉज इन लंदन। मैंने वहाँ पे कुछ देखा था कि एक को-वर्किंग किचन, एक टाइम मल्टीप्लेक्सिंग, एक रियल एस्टेट को मल्टीप्लेक्स कैसे किया जाता है। और इंडिया में जब हमने सोचा कि हम ये किचन बनाएंगे, हम रोड साइड देखा, ढाबे हैं, बहुत कुछ है, बट क्या हमें भी वही चीज करनी थी? क्या हम इससे 5, 50, 100 कर सकते थे? मतलब पहले जाके किचन बनाओ, ब्रोकर से बात करो, लैंडलॉर्ड से नेगोशिएट करो, फिर कंस्ट्रक्शन करते रहो, तो बहुत टाइम जा रहा था। हमें लगा कि एक गैप आइडेंटिफाई तो हो चुका है कि अगर हम पहले लोगों को किचन बना के देखते हैं, एक मास क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस था। पौरव जी, आप लंदन तक पहुंच गए, लंदन से थोड़ा पीछे भी बताएंगे क्या हुआ? सर, आई एम अ सिविल इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन। 2012 में मैंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। कहाँ से? VIT वेल्लोर। अच्छा है वो तो। उसके बाद सर मेरी पहली जॉब लगी दुबई में, लार्सन एंड टुब्रो, इट्स कॉल्ड ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। उसके बाद सर मैं 11 महीने बाद इंडिया आया। मैंने यूनिटेक ज्वाइन किया एज अ प्लानिंग इंजीनियर। उसके बाद मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई साया ग्रुप के साथ। दे वर डूइंग अ वेरी बिग हाउसिंग प्रोजेक्ट। उसके लिए मैं कोरिया भी गया हूँ, 3 महीने मैंने वो ट्रेनिंग करी है। साया ग्रुप कब छोड़ा? 2017। 2017। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने ओयो ज्वाइन किया। थैंक यू, आगे बताइए। इनको जानते हैं, इनको मिले आप कभी? यस। NCR टीम में थे आप? यस सर। क्या करते थे आप ओयो में? जब यहाँ से पहली बार कॉल आया था तो मुझे याद है कि मैं उस समय एक यूरो ट्रिप करके वापस आया था।
हाँ हाँ, लंदन गए, कोरिया गए, यूरो गए। मैं पूछ रहा हूँ ओयो में क्या किया था भाई साहब? तो मेरे ओयो में रोल क्या था वो बता रहे हैं। फिर मैंने जुलाई 2017 में ओयो ज्वाइन किया था एज अ हेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिल्ली एनसीआर। ट्रांसफॉर्मेशन के लोग टिपिकली सिविल इंजीनियर्स होते हैं जो एक होटल को कन्वर्ट करते हैं एक नॉर्मल होटल से हमारे ब्रांड स्टैंडर्ड्स पे। करेक्ट। तो उसके ये रोल था, मैं जो कर रहा था वो मैं बताता हूँ। बताइए। उसके बाद मेरे को यूएस टीम के साथ इनिशियली रखा गया, वहां से मुझे इंडोनेशिया भेजा गया 2-3 महीने के लिए। लंदन से गया इंडिया से गया। सर लंदन भी पहुंचा नहीं। उसके बाद उसके लंदन तक कैसे पहुंचे आप फिर मुझे वहां से बैंकॉक भेजा गया। फिर मैं इंडिया आया सही यार, ये तो और मुझे अगले दिन लंदन भेज दिया गया। यार ऐसी जॉब सबकी लगनी चाहिए। इंटरनेशनल देखो, That's all thanks to the entire team. नहीं, हमारी कंपनी में ये तो फायदा है कि आपको मल्टीपल ज्योग्राफीज में सीखने का मौका मिलता है कि हम 40 देशों में हैं। बट आप ओयो के साथ ही लंदन गए थे। स्कॉटलैंड की प्लानिंग करनी थी, इन्वर्सनेस एबरडीन की प्लानिंग करनी थी, क्योंकि लंदन हमारा सेटल हो रहा था। ठीक है। एक मिनट, फिर कौन से देश गए आप? स्कॉटलैंड के बाद कहाँ गए? उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं इंडिया वापस आ गया कोविड से जस्ट 5 दिन पहले। जॉब छोड़ के? आई केम टू द इंडियन ऑफिस बट आई डिडंट कंटिन्यू विद ओयो। आई लेफ्ट द जॉब। व्हाई? इंडिया में जो रोल था वो मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा, तो मेरे को लगा कि अब मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए। और फिर मैं ये स्पीड किचन को कॉन्सेप्चुअलाइज तो कर ही रहा था साथ साथ। दिसंबर 2020 में हमने एक कंपनी फॉर्मलाइज करी और मार्च 2021 में हम पहला जो सेंटर है हमारा इंदिरापुरम में, उसमें हम लाइव गए। और आपका क्या है? शामिन कपूर। मेरी एजुकेशन बाहर की है, मैंने सिंगापुर से अपनी बैचलर्स इन MBA करी थी, बट मैं उसके बाद इंडिया में ही रहा हूँ। तो इनिशियली आई वाज वर्किंग विद housing.com एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर। देन आई शिफ्टेड टू एन IT कंपनी। 3 साल के लिए मैं वहाँ था। उसके बाद मैं गया Builder.ai, एक UK बेस्ड स्टार्टअप में, एंड देन आई वेंट इनटू फुल टाइम स्वीट किचन। थोड़ा भी बिजनेस के बारे में बताइए कि फिर ये बिजनेस एग्जैक्टली करता क्या है, क्या प्रोपोजिशन है आपके क्लाइंट्स के लिए? इन अ सिंपल लेमन लैंग्वेज, इट्स अ वी वर्क फॉर क्लाउड किचन्स। हम पहले एक रियल एस्टेट ढूंढते हैं जो कि एक प्राइम लोकेशन को डिलीवर कर सके। कुछ फैक्टर्स चेक करते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, वहाँ पे राइडर्स अवेलेबिलिटी है, प्लेस कंप्लायंट है, फायर NOCs है, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ब्रांड्स को हम अप्रोच करते हैं फॉर द सेम प्लेस। और AOV आपको कैसे पता चलता है? सो वी हैव द डेटा ऑफ द ब्रांड्स हु आर वर्किंग विद अस, कि वो किस एरिया में कितना सेल कर रही है, क्या आइटम सबसे ज्यादा बिक रहा है, कितने पर बिक रहा है। तो वो 50 ब्रांड्स जिनके साथ आप काम करते हैं, उससे आप एक्सट्रापोलेट करते हैं कि AOV करेक्ट कितना है। मैम। सो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल रितेश एक बर्गर कंपनी है और आप भी एक बर्गर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि रितेश इंदिरापुरम पे अगर वो बर्गर कंपनी चला रहे हैं तो उनका बर्गर का एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम कितना है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है। पर ये तो बहुत सेंसिटिव डेटा है, राइट? बिकॉज इससे आप फिर तीसरी बर्गर कंपनी को अप्रोच करेंगे, बोलेंगे मैं आपको एक स्पेस दे रहा हूँ इसी इंदिरापुरम में। ब्रांड्स आपके साथ ये सेंसिटिव अपनी डेटा क्यों शेयर कर रहे हैं? उनको क्या फायदा है? जो ब्रांड्स हमारे साथ काम करते हैं, दे आर नॉट पेइंग अस फिक्स्ड रेंटल, सो वी आर नॉट अ फिक्स्ड रेंटल कंपनी। हमारा मिनिमम गारंटी रहता है और रेवेन्यू शेयर रहता है। अगर हम उनके रेवेन्यू शेयर ट्रैक कर रहे हैं तो हमें डेटा तो चाहिए होगा ना। उनके लिए फायदा यानी ये कि उन्हें लीज नहीं देना पड़ रहा है। करेक्ट। जो मेरी सारी लीज है विद द लैंडलॉर्ड्स, दे आर रजिस्टर्ड लीज मिनिमम ऑफ 3 years, 5 years एंड 9 years। तो मेरा जो ब्रांड का अग्रीमेंट है वो मिनिमम लॉक इन रहता है, जो कि 12 महीने है। उसकी ड्यूरेशन भी 3 साल, 5 साल, 9 साल रहती है। पर लॉक इन सेम ड्यूरेशन का होता है दोनों साइड में, जो आप लैंडलॉर्ड को देते हो और जो क्लाइंट आपको देता है लगभग सेम होता है। कुछ फोटोज हैं आपकी क्लाउड किचन की? यस सर, एक हमारी किचन है, ये BKC में है। हाउ लार्ज, कितना स्क्वायर फीट है? The carpet area is 1880. So we take the large space, we demarcate that into smaller units. और ये हर अलग-अलग रूम अलग-अलग ब्रांड का है। There are 5 kitchens, 5 individual entities can take it. They can run n number of multiple brands from this kitchen. इक्विपमेंट में कौन इन्वेस्ट करता है? सब movable equipments brands अपने खुद लेके आते हैं। आप क्या प्रोवाइड करते हैं? CCTV, Wi-Fi, gas bank, your entire plumbing, your entire civil work, security, facility managers, garbage disposal. तो आपका अपना किचन बनाने के बजाय आप दूसरों को हेल्प कर देते हो कि आप अपना किचन बना लो, तो मॉडल तो अच्छा है। कोई भी ब्रांड के लिए शुरू के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म ब्रांड्स क्यों आपके साथ रेवेन्यू शेयर करेंगे और अपना डेटा देंगे? मतलब जैसे ही मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा BKC, मैं तो मूव आउट कर जाऊं। हम वही चीज मैंने सीखी है, तो एक डिफेंसिबिलिटी बिल्ड करी है। क्या है डिफेंसिबिलिटी? रेवेन्यू शेयर पे कैपिंग लगाई है। कैप लगा दिया है? कैप लगाई है, 1.5 to 2x भी लगाया, कहीं 2.5x भी है। 1.5x ऑफ मिनिमम गारंटी। हाँ, तो इफ आई एम स्टार्टिंग विद यू, मुझे एक मिनिमम रेंट तो भरना ही पड़ेगा, राइट? एक अब मेरा minimum धंधा rent नहीं चलेगा और- तो भी और रेवेन्यू शेयर और नेट सेल्स whichever is higher। हायर। जनरली एक क्लाउड किचन मान लेते हैं 1 महीने में 10 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं। आपके कितने पैसे बनेंगे इसमें? तो हमारा जो रेवेन्यू शेयर का थ्रेशोल्ड है मिनिमम है 6%।
मैक्सिमम है 10%। एक ब्रांड है BKC में, उसने 300 स्क्वायर फीट लिया, मैंने उसको बोला आप मुझे 50,000 मिनिमम गारंटी दोगे और 6% रेवेन्यू शेयर दोगे। 10 लाख का सेल किया तो जो मेरा इनवॉइस होगा 60,000 प्लस GST पर होगा। अभी आपने पूछा कैपिंग, तो मैंने उसको बोला हुआ है अगर आपका सेल 18 लाख से ऊपर चली गई, जिसका 6% जो होता है 1.2 लाख होता है, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो उसके ऊपर वो जितनी भी सेल करेगा वो उसका रेवेन्यू है, मेरा उसमें कोई कमीशन नहीं। आप अपने बिजनेस में रोसी कैलकुलेट करते हैं? सर फॉर एवरी साइड आई डू इट। कितना आता है? जो भी प्रॉपर्टी में मैं केपेक्स लगाता हूँ उस पर अगर मैं रिटर्न कैलकुलेट करूँ तो वो 15 से 18% के बीच में मेरा लगता है सर। ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक ऐसी फाइनेंशियल मैट्रिक है जो ये बताता है कि आपने अपनी कंपनी एफिशिएंटली कैसे चलाई। जैसे आपने अगर 50 लाख रुपए लगाए एक बिजनेस में और 30 लाख का प्रॉफिट हुआ तो आपका ROC हुआ 60%। इससे ये बताता है कि आपकी एफिशिएंसी क्या थी कंपनी चलाने। रेवेन्यू, कॉस्ट, EBITDA क्या है आपका, थोड़ा बता देंगे? We are profitable right from the day when we bootstrapped this company. FY22 के नंबर्स से शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर वी डिड 36.5 lakhs, उसके बाद हमने किया 1.51 करोड़, इसके बाद हमने किया 3.25 करोड़ और इस साल हम लोग जो करेंगे 5-5.5 करोड़ मिनिमम करेंगे। पहले 6 महीने का कितना हो गया पौरव ऑलरेडी? 3 करोड़। ठीक है, और बॉटम लाइन क्या रही है हमारी इन सालों में? सर तो लास्ट ईयर हमारा जो एबिटा था वो रफली अराउंड 13% था और जो हमारा पैट था वो 9.5% था। सर ये आपको मैंने एडजस्टेड एबिटा और एडजस्टेड पैट बताया है लास्ट ईयर का। एडजस्टेड फॉर फंड रेजिंग कॉस्ट एंड अदर मिसलेनियस। वही तो बताना है क्या है। और अनएडजस्टेड बता दो। हाँ सर अनएडजस्टेड। तो जो ऑडिटेड नंबर है वो 4.5% हमारा एबिटा है और पैट हमारा 2.5% है। इस साल क्या चल रहा है? तो 17% सर। 4.5% went to 17%. सर बिकॉज दैट वाज अ वन टाइम कॉस्ट, अगर वो कॉस्ट नहीं होती तो मैं 13.5% एबिटा कर रहा था। ठीक है, 13 से 18 गया है। करेक्ट। तो फंड रेजिंग कॉस्ट के बारे में आप बता रहे थे, कहाँ से फंड रेजिंग करिए? इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स एंड HNI। कितना रेस किया है, किस वैल्यूएशन पे? सो वी हैव रेज्ड 2.5 करोड़, प्री मनी वैल्यूएशन 20 करोड़। ये भी तो इतना पैसे बांटते हैं, इनके पास क्यों नहीं गए? सर 2020 के बाद मैं थोड़ा टच में कम था बट कोशिश की थी, बट सर भी बिजी थे और चीज़ों में, तो इसलिए आप यहाँ आ गए। वेल डन। आप बहुत हाई एनर्जी रहते हो, बस इनके सामने आपकी थोड़ी आवाज कम जाती है। देखा है। Suddenly it's like इस यहाँ पे चल रही होती है हाई एनर्जी, जैसे ही रितेश का मेंशन। गड़बड़ कुछ नहीं है, हमने बहुत काम साथ में किया है। मैंने बहुत यहाँ भी देखा और यहाँ भी देखा है, मतलब टेम्पर में, और सो आई हैव सीन मतलब वेरी क्लोजली, तो ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है। इनका टेम्पर यहाँ से ऊपर जा ही नहीं सकता है। हम तो नहीं मानते। ठीक है, चलो तो एक बारी साइट लेवल यूनिट इकोनॉमिक्स देख ले, जो एक लोकेशन की क्या होती है। जैसे अगर मैं उस लोकेशन पे मेरी टॉप लाइन है 3 लाख रुपए, उस पे जो मेरा फिक्स्ड रेंटल है वो रफली अराउंड मेरा होता है 1.6 लाख के आसपास। तो मेरा जो CM1 है वो हमेशा 44 to 47% रहता है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, ऑफिस की कॉस्ट, मेरे जो खर्चे आते हैं मेंटेनेंस के, रिपेयर के, तो जो CM2 है मतलब जो एबिटा नंबर है वो 17% जो मैंने आपको बताया, और पैट मेरा सारे डिप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ निकालने के बाद वो बचता है 11 से 13%। मैं इससे आपको जो एडजस्टेड एबिटा वाली बात पे हम थोड़ा डिरेल हुए थे, तो मैं उससे पिछले साल का बताता हूँ। तब भी मेरा जो एबिटा और पैट था वो 11.5% था और मेरा जो पैट था वो 7.5% था। हम ये कंटिन्यूसली ग्रोथ मेंटेन कर रहे हैं। फैंटास्टिक। मैंने चीज वही कह रहा हूँ, मैं सब इतनी 4-5 साल स्टार्टअप में ये सीखी है। धंधा सब बना लेते हैं, अगर प्रॉफिटेबल हो रहा तो मजा आता है काम करने में और सामने वाले से आंख मिला के बात कर सकते हो। तो हमने धीरे धीरे टॉर्टाइज स्टेप्स में काम किया है। पहले क्लाउड किचन बनाई, 3, 5, 10 लोकेशन पे गए, फिर समझ में आ गया ये तो चल रहा है, तो अब मैं बेस किचन करता हूँ, क्योंकि ये स्पोक तो हमने बना दिए, छोटे छोटे क्लाउड किचन तो बना दिए, इन सबको भी तो एक मेन जगह से खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने शेफ ऋतु डालमिया जिन्होंने अंबानी की वेडिंग करी थी, उनका पूरा किचन का जो डिजाइन है, एग्जीक्यूशन है और लॉन्च वो हमने किया था। एयरपोर्ट पे जो आप लाउंजेस देखते हैं, तो जो संभालती है कंपनी ट्रैवल फूड सर्विसेज, उनकी बेस किचन भी मेरे पास है द्वारका में। चायोज इज माई क्लाइंट, हल्दीराम्स आर माई क्लाइंट, आप ही की इन्वेस्टेड कंपनी है, दे आर आवर क्लाइंट। कौन? दरियागंज। एक एग्जांपल आपने बोला था कि स्टार्टिंग में कोई ब्रांड है आपको रेवेन्यू शेयर दे रहा है तो 1 साल के बाद छोड़ के चला जाएगा। Correct. मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, मेरा तीसरा क्लाइंट था चायोज। इंदिरापुरम में जो मेरी पहली लोकेशन पे थी, वही किचन नंबर पे आज 4 साल हो गए, आज तक वो उसी किचन पे काम कर रहे हैं। कस्टमर चर्न हुए होंगे अभी तक? यस सर। क्या रीजन होता है? सर मेनली ये चर्न आते हैं हमारे तरफ नए ब्रांड्स की तरफ से, जो एक्चुअली स्टार्ट करते अपना जर्नी बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है क्रैक। सर टिल डेट हमारे ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव से या फिर कोई उसकी वजह से कोई आज तक ब्रांड हमें छोड़ के नहीं गया। कितना % चर्न हुआ है? 10-12% का ही चर्न होगा। और एक लास्ट नंबर बता दीजिए, आपका ऑक्यूपेंसी रेट कितना है अभी? सर पोर्टफोलियो 80 से 85% है। इस मॉडल पे वैसे काफी सारे और
ब्रांड्स है ना मार्केट में जो यही काम कर रहे हैं? सर इंडिया में हमारे अलावा एक ही है, वो बैंगलोर की एक कंपनी है, किचन एट। किचन जैट, करेक्ट। उनका क्या ट्रैक्शन? Sir, kitchens at they are very dense in Bangalore. They have roughly around 350 to 400 kitchens. और उनका अभी जो फंड रेज हुआ $135 million they have raised. उनका रेवेन्यू स्केल आपके कंपैरेटिवली कितना है? They were doing a top line of 22 crores per month. उनका क्या पर स्क्वायर फीट बहुत ज्यादा चल रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि रेवेन्यू स्केल अगर लेंगे तो 50 टाइम्स पे बैठे हैं मोटा मोटा। वो लोग की कंपनी ऑपरेटेड फूड ब्रांड्स भी हैं। काफी उनका एक बड़ा अमाउंट वहां से भी आता है उनके रेवेन्यू का। ये जो कॉन्सेप्ट है ये शुरू हुआ था, उबर फाउंडर थे ट्रैविस ट्रैविस कैलानी, कैलानी, उन्होंने सर। वो घोस्ट किचन शुरू किया था। उसका क्या ट्रैक्शन रहा है, क्योंकि वो अब इस इंडस्ट्री में 4-5 साल से हैं। उनका बिजनेस करने का तरीका अलग है। वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में प्रॉपर्टी खरीदते हैं क्योंकि रेंटल यील्ड अच्छा मिलता है। इंडिया में रेंटल यील्ड नहीं मिलता, तो हम प्रॉपर्टी बाई नहीं करते। वो चले गए ना? हाँ वो चलेगी, उनकी सर 6 में से 3 लोकेशंस हम ही चला रहे हैं। आपके पास कैश इन बैंक कितना है? 3.5 करोड़। और कितना आपने कैपेक्स टोटल लगा है? कैपेक्स, हाँ एग्जैक्टली, टोटल कैपेक्स अभी तक कितना लगाया हुआ है? 1 से 1.5 करोड़ में। और पर लोकेशन कितना होता है? मेरा जो खर्चा लगता है वो 1000 रुपए स्क्वायर फीट लगता है, डिपेंडिंग ऑन मेरा रियल एस्टेट साइज कितना है। और मैं 1500 स्क्वायर फीट लेता हूँ तो मेरा 15 लाख रुपए लगेगा। 15 लाख मतलब 1500। अगर मैं अपना जो आपका किचन है उसका 1/10 किचन आप मुझे दे रहे हो, वो किचन अगर मैं अपना बनाने जाऊंगी तो मुझे टोटल कैपेक्स 2-3 लाख में बन जाएगा कि नहीं बनेगा? वही 3-3.5 लाख में ही बने। 3-3.5 लाख। शामिन, सीईओ तो यही है, हाँ जी आप क्या करते हो सर, आई लुक आफ्टर द रेवेन्यू। और कितना आपका इक्विटी स्प्लिट है? सर आई ओन 70% इन द कंपनी आफ्टर द फंड रेज। और आपका? 13 अप्रोक्सीमेटली। और बाकी इन्वेस्टर्स के पास है? नहीं सर, 4.28% का ईसॉप पूल है। उसके बाद जो 12.5% बचते हैं, 13% अप्रॉक्स, वो इन्वेस्टर्स के पास है। तो आपको यहाँ 2 करोड़ लेने क्यों आए? सर हम एक बड़ा राउंड प्लान कर रहे हैं, प्री सीरीज ए। सर हमने एक बहुत ही बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, मतलब पूरा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एक्सपेंशन है, एक आईपीओ लिस्टेड कंपनी का। कौन सी? आईटीसी। कितना बड़ा ऑर्डर होगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज वो ईयरली? तो 7.5 लाख रुपए महीने का धंधा है। 7.5 to 8 लाख, 7.5 से 8 लाख से स्टार्ट महीने कर रहे का। हैं वो। हाँ शामिन, इनकी सबसे बड़ी नेगेटिव क्या होगी? थोड़ा कभी कभी मे बी इम्पेशेंट हो जाता है, दैट्स इट। बट आई थिंक सो वो एक अच्छी चीज भी है। और स्ट्रेंथ क्या है? वेरी हार्ड वर्किंग सर। ऑपरेशनल एक्सेलेंस लग रही है मेरे को इनको देख के कि इनको ऑपरेशंस का सॉलिड कीड़ा है। सर मैंने इससे ज्यादा नहीं देखा कोई जो अपने हाथ जला सकता है कोई। एग्जीक्यूशनर, मैं अपने आप को पैसा भी मस्त बना रहे हो, करोगे क्या, क्या बनोगे क्या? सर एक फूड का वन स्टॉप सोल्यूशन। मैं आगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करूंगा, 50-100 लोकेशंस के बाद अपने कंपनी ऑपरेटेड ब्रांड्स भी लेके आऊंगा। कितनी बड़ी कंपनी बन जाएगी? सर 500-1000 करोड़ की कंपनी तो बन जाएगी, क्योंकि ये मैं रियल एस्टेट का जो बिजनेस है ना, सब बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। देखो आपने हाथ से सुने हैं करोल बाग में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ। अगर आप एक अच्छा स्पेस दे रहे हो ना जो फायर कंप्लायंट है, जिसके रेगुलर ऑडिट्स हो रहे हैं, आपके सारे लाइसेंसेस रॉबस्ट हैं, तो आपको काम करने में मजा आता है। नेगेटिव क्या हो सकता है इसका? सर पेरिशेबल एसेट है मेरा रियल एस्टेट, तो नेगेटिव वही है, खाली रहेगा तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, राइट? तो मैंने एक फैक्टर है कि मैं कोई नई लोकेशन लॉन्च ही नहीं करता 40% से, तो सब नेगेटिव फैक्टर से धीरे-धीरे रूल आउट करते हैं। गौरव एंड शामिन, बहुत लवली एनर्जी, स्पेस इंटरेस्टिंग है। मुझे 1-2 चैलेंजेस है एंड जितनी भी मैं मैथ कर पा रही हूँ ये आइडियल है फॉर दोज कंपनीज जिनके पास कैपिटल है और जल्दी है, क्योंकि ये चीपर नहीं है किसी के लिए। दूसरी चैलेंज मेरी ये है कि आप 80 to 85% ऑक्यूपेंसी पे कर रहे हैं, अबाउट 6-7% पैट। आपका ओनली लेवरेज है कि आप इसको 100% ले जाएंगे ऑक्यूपेंसी, जो रेयरली होती है। EBITDA परसेंटेज, पैट परसेंटेज में ज्यादा रूम नहीं है, सो विच इज व्हाई एज एन इन्वेस्टर ये मुझे 100x का पोटेंशियल नहीं लग रहा है। उसके लिए 2 करोड़ एट द वैल्यूएशन दैट यू आस्क्ड थोड़ी ज्यादा लग रही है, फॉर दैट रीजन। पौरव देखिए, मुझे लगता है कि आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई फील सीइंग यू एंड शामिन हियर, स्पेसिफिकली यू, क्योंकि मुझे लगता है कि ओयोप्रेन्योर से आपसे बेहतर कोई एम्बेसडर हो नहीं सकता। हाई ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन, नंबर्स में पूरी पकड़, मेहनत करना है, मतलब जान लगा देना है हमने। दुनिया में किसी भी मार्केट में छोड़ दो, आपको खुशी होगी जितने देश आपने बताए, हर देश कम से कम नहीं तो 500 से 1000 करोड़ का आज रेवेन्यू कर रहा है, जब आपने शुरू किया 0 से शुरू किया। तो आई एम सो हैप्पी टू सी यू। मुझे लगता है फूड इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सिग्निफिकेंट वैल्यू है। 2-3 क्रिटिकल एरियाज ऑफ हेल्प चाहिए होंगे आप। इस बिजनेस में कैपिटल लगेगा, तो मैं आपको उस तरह के रियल एस्टेट प्लेयर्स ला के दे सकता हूं जो आपके साथ कैपेक्स खुद लगा के आपको बिल्डिंग्स देंगे। आप जानते हैं हम लोग भी करते थे ये पाए। दूसरा, हम लोग हमारी रियल एस्टेट आपको दे पाएंगे, पर मुझे उस इतना काम करने के लिए ओनरशिप थोड़ी ज्यादा चाहिए। आपने 2 करोड़ की आस्क रखी, मैंने 25 करोड़ के वैल्यूएशन पे 10% यानी 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैं आपसे प्रपोज कर रहा हूं।
डेफिनेटली अगर आपके ऑपरेशनल एक्सेलेंस की बात करेंगे वो क्लियर कट नंबर्स में दिख रहा है और ये मार्केट भी मुझे लगता है काफ़ी ग्रोइंग होगा, तो मैं भी इस पे बेट लेना चाहूँगा। बट आई बिलीव कि इस फील्ड में रितेश काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, तो आइडियली मैं उसको ज्वाइन करना चाहूँगा इस डील में। आई एम इन द गेम बेसिकली। जिस तरह के बिजनेस सेलिब्रेट करे जाते हैं हमारे इकोसिस्टम में, वो जनरली थोड़े वो सेक्सी बिजनेस होते हैं। कोई ऐप बना दी, कुछ बड़े सारे यूजर ले आए, ये एक सेक्सी बिजनेस नहीं है और शायद इसीलिए आप प्रॉफिट भी बना रहे हो। एज फाउंडर्स टू पिक अ हार्ड बिजनेस, वो आसान काम नहीं होता। मुझे लगता है कि बनता है आपकी हेल्प करना। थैंक यू सो मच। I have 2 offers for you. 1, 2 करोड़ 8% या 2.5 करोड़ 10%। मुझे लगता है तू बंदा बहुत सॉलिड है। तेरे में मैं 100% तू पैसे कमा के देगा, तू आईपीओ बना के देगा, और तेरे को ना मेरी जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं एज अ शार्क कुछ ज्यादा तेरी हेल्प कर पाऊँ। मुझे पता है इसका आंसर क्या है, तू बता दे। अपार्ट फ्रॉम योर टाइम ना, एक चीज होती है एडवाइस की, क्योंकि जैसे सबने बोला ना कि मेरी एक रेंज बन गई है, मैं इतना ही पैसा कमा पाऊंगा, इतना ही एबिटाई पैड कर पाऊंगा। आज मैं ये फूड इंडस्ट्री जो है मैं क्लाउड किचन्स के लिए कर रहा हूँ ना, हम सोचते हैं कि हम ये आगे और भी लोगों के लिए कर सकते हैं। अगर एग्जीक्यूशन पे आपको विश्वास है और आपको पता है, तो मतलब सी आई एम सोल्जर इन फ्रंट ऑफ माई इन्वेस्टर्स, बट अगेन आई एम जनरल इन फ्रंट ऑफ माई टीम। तो मैं ये पॉलिसी फॉलो करता हूँ, तो मुझे पता है कि अगर वो चीज़ बन गई ना, तो ये चीज़ बढ़ेगी बहुत जल्दी। तो मेरा वो विजन है। आपके जैसे लोगों के साथ मुझे जुड़ना बहुत मन करता है, बहुत सही लगता है। तो मैं तेरे को एक ऑफर देता हूँ, 2 करोड़ 10%, which will be a lower valuation than them, but मैं एथिक्स और मॉरल्स पे तेरे साथ सपोर्ट कर रहा हूँ। तेरे को जहाँ जरूरत होगी मेरे पास आ जाओ। चलिए पौरव, आपको सारी ऑफर्स समझ आ गई हैं, आप सोचना चाहेंगे और वापस आके हमें बताएंगे कि क्या करना है आपको। Less than 50 crores for sure. Maximum नहीं जाऊँगा। तो focus is what we can think of. स्पीड किचन की स्पीड डिसीजन मेकिंग, वेरी हैप्पी। तो मैंने जनवरी 2023 में जो राउंड बताया था ना आपको, उसके बाद बिजनेस भी 4x ग्रो किया है। तो जो वैल्यूएशन आपने ऑफर करी है वो मेरे को 2 साल पीछे लेके चली जाएगी। तो मेरा जो काउंटर ऑफर रहेगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफर रहेगा, मैं सभी के लिए रहेगा ये ऑफर, 2 करोड़ फॉर 4% या 2.5 करोड़ फॉर 5%। मैं इससे कम किसी भी, मतलब दिस इज माय फाइनल। मैं 2 करोड़ 10 के नीचे जाना नहीं चाहता और मैं तेरे साथ नेगोशिएट भी नहीं करना चाहता। अगर तेरे को एग्रीएबल नहीं है, नो डिस्कशन। आपने कहा नेगोशिएशन आप नहीं करना है, डिस्कशन तो मैं बहुत करना चाहता नो नेगोशिएशन, नो नेगोशिएशन ऑन 2 करोड़ 10%। हूँ। 2 साल पीछे चला जाऊँ। आई एम आउट। मैंने कुछ डिस्काउंट्स बिल्ड किए थे 1-2 चीज़ों में कि आपके बिजनेस में 1 साल आगे जो आप पहले बता रहे थे कि आईटीसी से आएगा एटसेट्रा, वो बफर में अभी अगर हटा दूं तब भी मेरा 2.5 करोड़ रुपए आता है 7.5% पे, 33 करोड़ के लगभग का वैल्यूएशन। इस पे करते हैं, ये मेरा और अजहर का जॉइंट काउंट है। मैं आपको एक रिवाइज्ड ऑफर देता हूँ, 3 करोड़ 10% पे। तो वो तो इनसे कम होगी वैल्यूएशन, पैसे भी ज्यादा। ठीक है चलिए। आप तो decide हम भी कर- दे देंगे, कोई इशू नहीं है, तो पैसों की कोई तकलीफ नहीं। तो आपका ऑफर क्या है बता दो। पहला ऑफर है 2.5 करोड़ एट 7.5% और दूसरा है 3 करोड़ एट 8.75%। क्या आप तीनों कंबाइंड होके 5% पे क्लोज कर सकते हैं? एक करें क्या फॉर 6%, 2 करोड़। ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे। तीनों आ 2 जाएंगे। करोड़ अब आप तीनों साथ हैं। 6%, हम तीनों साथ आ रहे हैं। चलिए अब यस और नो बताइए। गौरव, अगर एक चीज आपने सीखा है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते अरे decision उसने में। डिसाइड कर लिया, बोलो चलिए। पक्की खत्म। फिर 2.5 for 6 लास्ट नहीं, ऑफर। नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, मैं नहीं। बोल रहा हूँ। Midway, सर मेरे को 2 point- नहीं, एक पे प्लीज no, no, प्लीज no, सब मिड ऑफर प्लीज no. सब मेरे लिए एक- बहुत मुश्किल से बनाइए सर। 2 करोड़ फॉर 6%, यस और नो? डिसाइसिव सर डील पक्की। थैंक यू सो गुड मच। डिसीजन, गुड डिसीजन। यार, तुम मतलब इनक्रेडिबल हो यार। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।
शार्क्स ने हमें चेक्स दिए हैं वो अपने अपने स्किल सेट जो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अर्न किया है, स्किल सेट्स के साथ उनके कॉन्टैक्ट, उनका नेटवर्क, वो भी हमें मिलेगा। तो हमें लगता है कि वो तीनों ही एक वैल्यू कंपनी में बढ़ाएंगे और हमें ग्रो करने में, जैसे उन्होंने बोला कि स्पीड थोड़ी और तेज हो सकती थी, तो आज शायद उनके साथ आने में हम 4x 5x पे जा रहे हैं, शायद हम वो 10x 100x पे जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड। अरे वाह, वाओ, आप Amazing. फाउंडर है। अनबिलीवेबल। राम राम साक्स, मेरा नाम है संजीत सुहाग। और मैं हूं अंजित सुहाग। हम दोनों भाई रोहतक हरियाणा से आए हैं और अभी आपने जो देखा वो हमारी मुदगर सेना का कमाल था। मुदगर हमारे वर्ल्ड का ओरिजिनल वर्कआउट टूल है, जिसे साउथ इंडिया में करलकट्टई, ईस्ट इंडिया में मुगुर, ईरान में मील, वेस्टर्न दुनिया में इंडियन क्लब्स और हिंदी में मुदगर कहा जाता है। हनुमान जी हो या गदाधारी भीम, इन सभी योद्धाओं को गदा के साथ देखा गया है और वो मुदगर की ही तरह होता है। जो डंबल बारबल है वो हमें 2D मूवमेंट में ही लिमिट करते हैं, लेकिन मुदगर से हमें आज़ादी मिलती है 3D मूवमेंट करने की और 3D स्विंग्स करने की, जिससे हमारी ग्रिप स्ट्रेंथ, जॉइंट्स मोबिलिटी, कोर स्ट्रेंथ एंड ब्रीदिंग भी इम्प्रूव होती है। लेकिन इसके इतने फायदे और हमारी कल्चर का हिस्सा होने के बावजूद भी हम इसे कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। लेकिन आज हम इसी मुदगर को फिर से वापस लाने के मिशन से प्रेजेंट करते हैं मुदगर क्लब। हम मुदगर सिर्फ बनाते ही नहीं, इसे यूज करने की कला सिखाते भी हैं। मुदगर के बाकी फॉर्म जैसे पर्शियन मील, समतोला, गदा, इस तरह के हम 7 इक्विपमेंट बनाते हैं। मुदगर एक ऐसा वुडन इक्विपमेंट है जिसे क्वांटिटी में बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा एम है हाईएस्ट क्वालिटी। इसीलिए सिर्फ हम महोगनी वुड का यूज करते हैं, लेकिन उसे अफोर्डेबल प्राइस में सेल करते हैं। जैसे पिछले कुछ सालों में योगा का एक नया जन्म हुआ है, इसी तरह से मुदगर को भी हम मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी आपसे आस्क है 50 लाख फॉर 10% इक्विटी। तो क्या साक्स, आप पहुंचाना चाहेंगे हर घर मुदगर? राम राम सुहाग भाइयों, राम राम। आज आप लोग दुनिया भर को गदादारी बनाने आए हैं। तो मैं आप लोग से समझना चाहूंगा कि आप लोग कैसे मुदगर को देश भर में उसको प्रमोट करने के लिए आपके मन में इंटरेस्ट कहाँ से आया? आप दोनों की कहानी क्या है? हरियाणा से मैंने पढ़ाई की है, 12th वहाँ से की थी। फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी ना होने की वजह से जस्ट 12th के बाद ही मुझे दिल्ली आना पड़ा और वहाँ पे मैंने एक छोटी सी इंटर्नशिप शुरू की। तब मैंने रनिंग स्टार्ट की और योगा भी सीखना स्टार्ट किया। बेसिक से स्टार्ट करते करते एक पर्टिकुलर निश जो कि अष्टांगा मैसूर स्टाइल है, उस प्रैक्टिस को करने लगा और फिर वो जॉब छोड़ के फिर मैं फुल टाइम एज ए फ्रीलांसर योगा टीचर की तरह काम करने लग गया। और वहाँ से जब मैं वो बिजनेस कर रहा था तो उस वक्त मैं मुदगर सीख भी रहा था। फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा जगा और फिर वहाँ से मैंने मुदगर स्टार्ट किया। कौन से ईयर में स्टार्ट किया था ये? 2023 दिसंबर के अंदर प्रॉपरली हमने इसको सेल करना स्टार्ट किया। आपकी क्या स्टोरी? मैंने 10th पास की है रेगुलर, तो उसके बाद फाइनेंशियल सिचुएशन जैसे भाई ने बताई कि अच्छी नहीं थी, तो मैंने पढ़ाई छोड़ के इनकम स्टार्ट की और घर कैसे कैसे करके चलाया मैंने। 2023 में जैसे लास्ट में नवंबर में फ़ोन आया कि भाई मैं ऐसे ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक बार प्लीज़ आके देख ले। तो मैं जैसे देहरादून आया, तो फिर मैं जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में आया तो मेरे को ये चीज़ें बनाने में बहुत मेरे को मज़ा आने लग गया। तो और लीडरशिप उसके ऊपर, जैसे आपको पता है हरियाणा में लीडरशिप बनने का थोड़ा अलग ही क्रेज रहता है। तो ये प्रोडक्ट देख लें एक बार। हम लेके आते हैं। और तेरी जय हो, उठा पाएंगे? बिल्कुल लाइट वाला ये। थैंक यू।
आप हमें ट्रेन कीजिए जैसे आप अपने यूजर्स को ट्रेन करते हैं। बिल्कुल। 5 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, हमें सिखाइए इसका। कमान सुल्तान। तो सबसे पहली मूवमेंट जो मैं सिखाता हूँ उसका मैं नाम दिया है फ्रंट लोअर 360। तो लेफ्ट हैंड यदि नीचे है तो हम बेसिक सिंपल सर्कल बनाते हैं, लेफ्ट साइड ड्रॉप करते हैं एंड राइट साइड से आके बेसिक सिंपल सर्कल। सो लेफ्ट टू राइट, फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में। और सेकंड मूवमेंट लेफ्ट शोल्डर के पीछे से गिराएंगे और राइट शोल्डर के आगे से लेके आएंगे, फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में। लेफ्ट टू राइट, टू बस कर राइट, भाई, दर्द हो रही है। लेफ्ट टू राइट। और यदि आप लोगों ने सभी ने 5-5 केजी का डंबल तो उठाया होगा, ये पर्सन मील है, लेकिन ये उठाना पॉसिबल नहीं है दोनों को 5-5 केजी के। अच्छा, तो बताइए इसे कैसे उठाते हैं पर्शियन मील को? इन दोनों पर्सन मील को रखा हमने, दोनों को होल्ड किया, पहले थोड़ा सा स्विंग किया ताकि हमें स्विंग मिले, और फिर इन दोनों को उठा के बस होल्ड करना है हमें। ये मत ट्राई करो, looks very वेरी tough. इजी है। स्विंग लिफ्ट, Damn. स्विंग स्विंग एंड देन लिफ्ट। Oh. थोड़ा सा बचा। उत्तरी ये ऐसे ही करना था ना। भाई, Oh. चलो मैच हो गया। नॉट बैड। ये क्या है? तो ये ईरान में से आया था, जब भी उनको पुशअप मारनी हो तो पुशअप बोर्ड पे दे यूज्ड टू डू पुशअप। और ये? बहुत बढ़िया। ये इंडियन कल्चर का है, इसको समतोला कहते हैं। हाँ। तो इट्स मेनली फॉर द लोअर बॉडी के लिए ज्यादा यूज करते हैं। मेरा पॉइंट है, जब जिम आ गए तो हमें क्यों करना है मुड़गर से? जरूरी क्या है? 3D मूवमेंट का मतलब है कि जब हम डंबल से करते हैं तो अप डाउन, तो उससे शोल्डर्स और जो अपने जॉइंट्स होते हैं डेट्स बिकम स्टिफ। लेकिन मुदगर 1 घंटे वर्कआउट यदि किसी ने किया तो उसको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मसल्स में टाइटनेस या स्टिफनेस या दर्द हो रहा है। और सेकंड चीज, इसका कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि हम खाना खाने के पहले करें, बाद में करें, या फिर इन कपड़ों में ही करें। तो ये कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए, लेकिन क्यों नहीं कर रहे फिर लोग? पहला पॉइंट ये कि जब भी हम इनको देखते हैं तो दिमाग में आता है अखाड़ा, दंगल। हमें लगता है कि ये उन्हीं लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। किसी ने ये आके बताया ही नहीं कि ये अखाड़े के लिए नहीं है, ये हर किसी इंसान के लिए है। कहीं ये ज्यादा बड़ा इशू तो नहीं है कि कोई सिखाने वाले नहीं है, क्योंकि जो ट्रेनर आते हैं उनको आता ही नहीं है। मुदगर ट्रेनर एज ए करियर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक बात बताइए, इसको वुड का होना जरूरी क्यों है? क्योंकि जिम में ये जो ट्रैवलिंग स्टिक है, ऐसे Yes. रॉड्स तो होते Barbell हैं, है। लोग ऐसे करते हैं, बस Yes. वो मेटल के होते हैं, ये Yes. आपका वुड का है। तो Yes. मेरे 2 सवाल है, एक है कि जिम में अगर मान लो इसका ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया कि 3D मूवमेंट जरूरी है, Right. तो जिम में वो रॉड्स क्यों नहीं यूज हो सकते? और दूसरा, वुड क्यों, मेटल क्यों नहीं? यदि आपने कभी पुल अप भी की होगी या जिम में मार्बल भी की होगे तो गांठें पड़ जाती है हाथ में। लेकिन यदि 1 घंटे तक यदि आप इस मुदगर के साथ प्रैक्टिस करोगे तो हैंड विल बी द सेम सॉफ्ट। हमारा कंपटीशन जिम के खिलाफ नहीं है, तो हम जिम में के अंदर भी मुदगर रखना चाहते हैं। बट YouTube में क्यों नहीं डाल देते? अभी YouTube यूज नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे दिखाओ I'm Instagram very दिखाइए active। आपका इंस्टाग्राम, ये बीच वाली वीडियो है, ये काफी देखी गई। दिखाइए। कितने व्यूज गए इस पे? 17,000 लाइक है एंड लगभग 5 लाख के आसपास व्यू गए थे। जब मैंने स्टार्ट किया था तो 95% मेल कम्युनिटी थी और 5% मैंने सिर्फ देखा इसमें फीमेल female भी है। और फिर उसके बाद अभी क्या है, देयर आर 70% फीमेल एंड 30% मेल। सोशल मीडिया के थ्रू कितने ऑर्डर आते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू ही सारे ऑर्डर आते हैं। ठीक है, अब नंबर्स पे आ जाए। राइट, अब दिसंबर 23 में आपने बेचना शुरू किया, राइट। तो पिछले 11-12 महीने में क्या सेल रही है हमारी? 1 साल के अंदर हमने 5,000 के आसपास मुदगर बेच दिए हैं। कितने का आता है एक मुदगर? वो 5 केजी का 4,000 का कर रहे हैं, जो हमने प्राइस 3 महीने पहले ही इंक्रीज किया है। उससे पहले 3,000 का एक 5 केजी का मुदगर था। तो महीने का कितना सेल करते होगे? पिछले 3 से 4 महीने में एवरेजली हमारा सेल रहता है 10 लाख के अप्रोक्स, और उससे पहले जो था वो था 15 से 18 लाख का अप्रोक्स।
तो कम कैसे हो गया? पहले जो है सर्विस पे हम ज्यादा ध्यान देते थे, अब हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट ज्यादा सेल तो करना है। 15 लाख में कितना कंट्रीब्यूशन था वो? 50-50। अभी भी हम सर्विस और ये प्रोडक्ट 50-50 ही है। तो फिर तो दोनों ही कम हो गए ना आपके। जो मेरे 25 एम्प्लॉय साथ काम करते थे वो मैंने 25 से 5 कर दिए, क्योंकि अब मैं इसको प्री रिकॉर्डेड कोर्स की तरफ लेके आना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने टीम कम की, प्रॉफिट इंक्रीज किया। मार्केटिंग बजट पहले कितना था? 4 से 5 लाख रहता था, अभी ये 5 लाख कितना कर दिया है? अभी 1 से 1.5 लाख। वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा आने लग गया है। और महीने का कमाई या नुकसान कितना है आजकल? 2-3 महीने का जो प्रॉफिट है वो 30% मार्जिन हम निकाल देते हैं। और 3 महीने पहले कितना नफा नुकसान होता था हर महीने का? ब्रेक इवन था, बिल्कुल ब्रेक इवन था। तो अभी आप महीने का 3 लाख रुपए निकाल रहे हो? हाँ, आराम से। उसी में से हम सैलरी उसी से आप सैलरी लेते हैं। कैश इन बैंक कितना है? अभी 2 लाख है। इसको बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना मार्जिन बन जाता है सिर्फ प्रोडक्ट? एक 5 kg का मुदगर का एग्जाम्पल हम पकड़ के चलते हैं, तो एक पेड़ में से हमने एक 6x6 का ब्लॉक निकाला 2.5 फीट का लेंथ का, तो अब उसको हमें 2 ऑप्शन आते हैं, चाहे तो हम उसको नेचुरली ड्राई करें जो वुड में मॉइस्चर होता है, या फिर हम सीजनिंग प्लांट में डालें। तो सीजनिंग प्लांट में 1 से 1.5 महीने में सूख जाता है, लेकिन नेचुरल ड्राई होने में उसको 6 महीने का पीरियड देना पड़ता है। फिर उसके बाद हम इसको राउंड शेप देते हैं, फिर इसके ऊपर पॉलिशिंग का प्रोसेस 5 से 6 दिन लेता है पूरा कंप्लीट होने में, और फिर इसके बाद हम स्टूडेंट का नाम लिख के उसके ऊपर उसको डिस्पैच करते हैं। वो जो 4000 में बेच रहे हैं वो बनाने की कॉस्ट कितनी लगती है? 2000 हमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग विद शिपिंग पड़ता है। अलग अलग वेट के भी आते हैं मुदगर या सिर्फ 5 kg का ही होता है? 3 kg से लेके 10 kg तक का मुदगर हम बनाते हैं, गदा 12 kg तक जाता है। इनमें से सारा वुड नेचुरल है या फिर आप लोग लैमिनेट या उस तरह का कुछ आर्टिफिशियल वुड यूज करते हैं? एवरीथिंग इज वेरी नेचुरल। आर्टिफिशियल वुड ज्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जो नेचुरल वुड होती है वो ज्यादा लंबी चलते हैं। तो जो हमने नाम लिखना शुरू किया उसके पीछे भी यही मकसद था कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने लिया तो आपके किसी के 20 साल बाद बच्चे बड़े होते हैं तो वो देखेगा ये मेरे पापा का मुदगर है, फिर उसके 30 से 35 साल बाद उसके भी उसके बच्चे हो गए तो देखेगा कि ये मेरे ग्रैंडफादर का तो मुदगर है। लॉन्ग यूजेज है, बार बार या, यूज नहीं होगा, उसलिए ये बार-बार। सस्टेनेबल है। फिर बिल्कुल। आज जब आप मार्केटिंग करते हैं कौन सा चैनल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं? मेटा पे हमारी मेन मार्केटिंग होती है और उसमें भी इंस्टाग्राम। कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसपे जब सबसे अधिक लोग खरीद रहे हैं? 30 से 40। आज आप फंडिंग लेंगे तो उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए करेंगे? इन्वेंट्री बनाने में, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया कि एक ब्लॉक करता है तो उसको 6 महीने तक रखना पड़ता है। तो आज तक हमने ऐसे कोई फंडिंग या फिर कहीं से इन्वेस्टमेंट लिया नहीं है, तो सिर्फ जो 50-60 हज़ार रुपए अकाउंट में थे उसी से स्टार्ट किया था। तो हम इन्वेंट्री इकट्ठी करेंगे, लकड़ी में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उसका। ठीक है, एक तो मुडगर के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। मुझे ये नहीं पता कि लोग इसे कॉमनली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट की तरह यूज करेंगे और हमारी डेली लाइफ्स में आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। आ भी सकता है, लेकिन Right. अभी नहीं है और Right. इसके लिए मेरे को भी थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं आउट हूँ। आई थिंक आपकी जो सेंस ऑफ पर्पस एंड जो कमिटमेंट है टू ये कॉज की मुदगर को एक हाउस होल्ड, जैसे उस पर लिखा भी है हैशटैग Yes. हर घर मुदगर, यस। तो ये आपका एक जीवन का पर्पस बन गया है एंड Right. विच इज इनक्रेडिबल। बट एज ऑफ नाउ ये बहुत अर्ली है। आपके जो नंबर्स हैं, जो हम अभी तो शायद नॉट इवन 100-150 मुदगर इन अ मंथ बेच रहे हैं, तो इसमें बेट लेना आज मुश्किल है। दैट्स Right. व्हाई आई एम थैंक यू। मैं काफी बार एक चीज देखता हूँ, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिक चीजें क्या होती है वो आउट इसलिए होती है क्योंकि उनका जो वैल्यू एड इन आवर लाइफ होता है वो काफी कम हो जाता है। Yes. काफी बार क्या होता है हम 1 डिकेड 2 डिकेड बाद उस नॉस्टैल्जिया में वापस उस चीज को बिल्ड करने की कोशिश Right. करते हैं, Right. बट जो रियलिटी होती है कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स द रीजन वो आउट हुआ है। अगर वो काफी वैल्यूएबल चीजें होती तो शायद वो आउट ही नहीं होती। तो मुझे लगता है इस साइड में शायद कुछ बिजनेस बनना ही नहीं है क्योंकि इसकी डिमांड नहीं होगी, तो उस रीजन से मैं आउट रहना चाहूंगा। अभी बिजनेस मुझे अर्ली लगता है। मुझे लगता है कि शार्क टैंक के मंच पे आने की वजह से वापस मुदगर हमारे देश के दिमाग में आ जाएगा, राइट। और यही एक बहुत बड़ी सर्विस होगी आपकी। आज मैं इससे बाहर हूँ, बट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग के पास रियलिस्टिकली कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बाद भी आपने इस बिजनेस के अंदर में कुछ अर्ली साइंस ऑफ सोशल बिल्डिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग, 10 लाख रुपए का महीने का काम चला के 3 लाख रुपए उससे निकालना, कई चीजें प्रूव करी हैं जिसके कारण मैं आपको क्रेडिट देता हूं। थैंक यू।
पर आपके बिजनेस में कुछ चैलेंजेस भी। इसमें अगर आपको इसको कम्युनिटी को बड़ा बनाना है तो आपको ट्रेनर्स लाने पड़ेंगे, राइट आपको कम्युनिटी बनानी है, राइट आपको ब्रांड बनाना है। राइट तो आज के दिन में रियलिस्टिकली इस बिजनेस में बहुत लंबा समय लगने वाला है। ये कोई शॉर्ट टर्म का 2-3 साल का बिजनेस का एफर्ट है नहीं। पर मुझे लगता है कि इसमें देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि ये बिजनेस एक मूवमेंट बन सकता है। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे अर्ली स्टेज में मैं कोई बिजनेस को सपोर्ट ना करूं तो शायद वो मेरा जो थीसिस है उससे डिफरेंट होगा। तो मैं आपको सपोर्ट करना चाहूँगा। तो मेरा आपके लिए ऑफर है, मैं आपको 50 लाख रुपए आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा 12.5% के लिए। आपने 10% मांगा, यस मैं 2.5% ज्यादा लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो समय में ज्यादा होल्ड करूंगा आपकी ओनरशिप और उसमें कुछ आपका बिजनेस में उतार चढ़ाव होगा, मैं उसमें आपको सपोर्ट कर पाऊंगा। और ऑफ कोर्स मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि जितनी प्रोडक्ट्स आपका इस्तेमाल कर सकूं। बट मेरी बेस्ट विशेस, आपके पास एक ऑफर है मेरे तरफ से, आप डिसाइड कीजिए। Amazing, congratulations. रितेश डील पक्की। चलो, Congratulations. आई विश यू वेरी बेस्ट। Best of luck, Suhag brothers. ऑल द वे बेस्ट। थैंक यू। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये प्रोडक्ट पिछले 1 साल में अगर ये लोग सोशल मीडिया में मार्केट करके they can get hundreds of people to utilize it as an entirely new experience. It may be nostalgia, it may be experience. Pure nostalgia में you can still make a business return by selling 100 people. But मेरा hope ये है कि worst case is also not so bad. And the good case that if it does become a movement can be disproportionate. मुझे लगता है कि इतना आगे सोचना ही नहीं चाहिए इस तरह के इन्वेस्टमेंट में। मुझे लगता है ये अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे फाउंडर हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी इज अमेजिंग। They need support and it's great that on this stage someone is supporting them. Absolutely. Good job. Super. Thank you. Awesome, Ritesh. खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा। हम वोकल फॉर लोकल का नारा तो बहुत लगाते हैं, पर आज भी इंडिया में जो टॉयज मिलते हैं ये इंडिया के अलावा सारी दुनिया की कहानी बताते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ अलग और मजेदार किया जाए। विनीता, आपके पास जो ट्रे है उसमें बच्चे विक्रम साराभाई के साइकिल वाले रॉकेट से चंद्रयान तक पहुंच सकते हैं। अजहर, आप अगर जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में टाइगर्स कहाँ मिलते हैं तो उन ब्लैक डॉट्स को जोर से स्वाइप कीजिए। रितेश, अगर आप वारली, मधुबनी, लिप्पन मेस फ्री तरीके से बना सकते हैं तो ये पेन्स के साथ। कुणाल, इन मैग्नेटिक पीसेस को जोड़ आप अयोध्या से लंका पहुंच सकते हैं। अमन, मिस्टर इंडिया जैसे लाल लेंस से देखिए कि मराठा सोल्जर्स ने इन बड़े बड़े किलों की चढ़ाई कैसे की थी। इन टॉयज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। बच्चों को खेलते खेलते पता भी नहीं चलेगा कि वो कितनी सारी चीजें सीख गए। सो शार्क्स, वेलकम टू प्ले विथ इमेजिमेक। नमस्ते, मेरा नाम है रवि। मैं हूँ दिशा। हम दोनों इमेजिमेक के फाउंडर्स हैं मुंबई से। हम गेम्स, पजल्स एंड DIY किट्स बनाते हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं, सारे वर्ल्ड के बच्चों के लिए। अपने इंडियन एंड US पेटेंट्स के साथ एक ग्लोबल प्लेग्राउंड में हमारे टॉयज उनकी डिजाइन यूनिकनेस एंड इनोवेशन से स्टैंड आउट करते हैं। जैसे क्विलिंग को ही ले लीजिए, इस एक पेपर स्ट्रिप में एंडलेस क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज है। एक टर्टल या स्टारफिश बनाते बनाते बच्चों के मन में अनगिनत सवाल उभरते हैं और साथ मिलकर पूरा ओशन बनाते वक्त कंपैशन और कोलैबोरेटिव स्पिरिट भी जाग उठती है। इसी तरह वी इमेजिमेक, यानी हम देते हैं आपकी इमेजिनेशन आपके हाथों में। 2014 में हमारी शुरुआत के बाद आज हम हर महीने 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स घरों में पहुंचा रहे हैं। हम ऑनलाइन चैनल्स के अलावा ऑफलाइन में भी 4000 से ज्यादा स्टोर्स में अवेलेबल हैं। हमारा विजन है दुनिया के सारे बच्चों की क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और कंपैशन को नर्चर करें हमारे इनोवेटिव टॉयज एंड गेम्स के द्वारा। और शार्क्स, आज हमारी आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी। तो आइए मिलकर बनाते हैं इमेजिमेक को एक वर्ल्ड लीडर। खेल खेल में
300 करोड़। Ravi and Disha, welcome to Shark Tank Season 4. थैंक यू। आई हैव टू टेल यू बाय द वे कि आपके इतने सारे प्रोडक्ट से मैं खेल चुकी हूँ। आपके मैपोलॉजी के मेरे पास 2-3 हैं। Thank आई you. लव द प्रोडक्ट। ये जो क्विलिंग किट है ये भी मेरे पास है एंड मैं 2 दिन पहले उसमें बैटरी डाल रही थी चाकू से खोल के एंड माय बॉयज लव वो क्विलिंग करना। एज ए कंज्यूमर अगर आपको इनको रेट करना होगा आउट ऑफ 10 तो क्या रेट करेंगे? प्रोडक्ट्स आई वुड से डेफिनेटली 8 और 9 on 10 क्योंकि Amazing. बहुत एंगेजिंग है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए एक ऐप यूज करना पड़ता है जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि वो डाउनलोड ही नहीं होते हैं, चलते ही नहीं है। अगर आप हमारे ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखें तो ऐप वाला हमारा एक ही प्रोडक्ट है और वो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो का। ठीक तो है, हमने बिजनेस के बारे में बात करते हैं। कब शुरू किया आपने? 2012 में हमने एक्चुअली इमेजिमिक एक्टिविटी सेंटर स्टार्ट किया था, जहां कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे आके वहां पे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हो सकते थे और एट द सेम टाइम इट वाज अ रिटेल स्पेस जहां पर हम टॉयज, गेम्स या काफ़ी सारे क्राफ्ट सप्लाईज में भी डील करते थे। मुंबई में एक सेंटर खोला, उसमें रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला, बट एक अच्छे डिसर्निंग पेरेंट विद डिसेंट डिस्पोजेबल इनकम में भी वहाँ पर प्राइस पॉइंट लेके थोड़े इनिबिशंस रहते थे। तो हमें लगा यहाँ पर एक गैप है कि हम एक हाई क्वालिटी प्ले एक्सपीरियंस दे पाएँ एट एन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट। और इसके साथ ही इमेजिमिक टॉयज की शुरुआत हुई थी विच वॉज इन 2014। तो धीरे धीरे हमने ये ऑफलाइन स्पेस में मुंबई, पुणे में ही अपने आप को फोकस रखा 1-1.5 साल तक और आई थिंक 2015 के एंड तक हमने देखा कि हमें थोड़ा ट्रैक्शन आना चालू हो रहा है। 1-2 प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। पैरेलली हॉरिजॉन्टल ई-कॉमर्स इकोसिस्टम था, उसमें भी काफ़ी बदलाव आया और हमने देखा कि हमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में भी अच्छा ग्रोथ आने लगा। उसके बाद से जो हमारी जर्नी रही है दैट हैज़ बीन मोरली फोकस्ड ऑन एक्सपैंडिंग आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ट्राइंग टू इंक्रीज आवर डिस्ट्रीब्यूशन एंड probably रीचिंग मोर कंट्रीज। जी हाँ। तो हमारा 35% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। क्या बात कर रहे हो? ई-कॉमर्स मुझे लगा ये वाली कंट्रीज ऐड करते रहते। दोनों करते हैं। परमिशन हो तो हम लोग आपके लिए एक छोटा सा डेमो भी अरेंज किया है। क्यों नहीं, हम लोग तो मतलब खेलने के लिए। अमन, अगर आपके पास टाइम हो तो दिशा आपको एक डेमो देना चाहेंगे। आइए आइए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉलंटियरिंग। हम एक फिश बनाते हैं आज। ये तो हमें बहुत क्यूरियोसिटी है। फिश और बोट और शार्क कुछ रिलेटेड चीजें हैं, हम कर बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी ग्लू लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। कौन से कलर की फिश बनाना पसंद करेंगे आप? ओके, तो ये वाला बटन प्रेस कर दीजिए। सो अब ये कॉइल अपनी बन रही है। स्टॉप, एक्सीलेंट। ओके, ये कौन सा अल्फाबेट है? मैडम ऐसा है, सुनो, वॉलंटियर किया है बनाने के लिए। इनको सिर्फ ये मतलब इनको क्या, सिर्फ ये 4 पूछो। अल्फाबेट पता है। अच्छा चलिए, तो ये हम बी लिखा हुआ है इधर, तो यहाँ से पिक करके बी में डाल देते हैं। परफेक्ट, एक्सीलेंट। तो ये हम स्टिक कर देते हैं इस तरह और अब हमें इसे शेप देना है, जैसे कि ये वाला शेप है, तो इसे हम पिंच करेंगे 1 and 2। परफेक्ट, अब आप इसे यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट, एंड 1 more। Now that's the world's greatest boatman making the world's best fish. Just for that you wanted to bring me here. Not bad. जाओ। Please. सो ये हमारा जो एक पेटेंटेड टूल है जिसमें कि बच्चों को हैंड्स फ्री, मेस फ्री कूलिंग एक्सपीरियंस मिलता है और हमारा ये फोकस रहा है कि हम अपने सारे प्रोडक्ट्स में एक यूनिक और इनोवेटिव प्ले एक्सपीरियंस लाएं। तो हम अलग अलग परचेज प्रॉम्प्ट को एड्रेस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 199 एंड गोज अप टू 2000। कौन सा आइटम आपका सबसे अधिक बिक रहा है? सर, हमारा एक इंडिया मैप पजल है। वो एक बार दिखाएंगे वो कौन सा चीज़ है Sure. ताकि वो समझ पाए। सो अमन, आपके लिए स्पिन एंड पॉप प्रोडक्ट है। ये ब्रेसलेट मेकर एक है ऑटोमेटेड। थैंक यू। इनके हाथ में जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड मैप पजल, उसमें आप देखेंगे कि सारे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ के शेप के पजल पीसेस हैं। तो हमारा जो इंडिया मैप पजल है उसमें पजल की तरह बच्चे जब पूरा इंडिया का मैप बनाते हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ समझ आ जाता है, जैसे कि कौन सा स्टेट ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है, कौन सा स्टेट बड़ा है, कौन सा छोटा है। और साथ में जो ये वाला अपग्रेडेड वर्जन आप इधर देख रहे हैं उसमें हम फ्लैश कार्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जो ट्रे में फ्लैश कार्ड दिया गया था मध्य प्रदेश का, उसमें जैसे आपने स्वाइप करके मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क के टाइगर के बारे में कुछ देखा, उसी तरह बच्चे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। ये रावण ले जा रहे हैं ना। हाँ, ये ऐसे ना देखो, ऐसे करके रखो।
हम लोग बड़े क्यूरियस थे मैप को देख करके, छोटी छोटी चीजें आपने दे रखी हैं which is highly interactive. Cool. I'm hoping that young kids have the same reaction I hope when they so see too. your products. Yes. कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके? हमारे टोटल 120 SKUs है। प्रोडक्ट जो है ये सारे आप ही डिजाइन करते हैं? जी हाँ। कितने लोग हैं आपके पास डिजाइन? हमारे प्रोडक्ट डिजाइन में अराउंड 15 लोग हैं। सो दिशा प्रोडक्ट डिजाइन हेड करती हैं। फैक्ट्री में वी हैव 250 वर्कर्स। उसके अलावा हमारी 20 लोगों की ऑपरेशंस टीम है सप्लाई चेन की। प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केटिंग और फाइनेंस के करीब 40 लोग हैं और बाकी 40 सेल्स हैं। आप दोनों को-फाउंडर्स हैं? जी हाँ। और कोई रिलेशन तो नहीं है ना? वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। क्या ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन है आप दोनों के बीच में? हमारे पास 2 इन्वेस्टर्स भी हैं हमारे कैप टेबल में। दिशा और मेरे टुगेदर 65% है और उसमें दिशा का 34 है और मेरा 31% है। दिशा का ज्यादा है? जी हाँ, मेहनत भी वही ज्यादा करती है। और उन्होंने आइडिया भी लेकर के आए। तो जब फाइनल डिसीजन है कि इस शाख के साथ जाना है कि नहीं, वो कौन लेगा अगर डिसएग्रीमेंट होगा? हम लोग दोनों मिलकर ही लेंगे। आप सबसे पहले आपका चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, रिटेल और ऑनलाइन के बीच में कैसा है? 35% आता है हमारा ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट से जी। बाकी 65% में 35% आता है हमारा डोमेस्टिक ऑनलाइन चैनल से, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या हमारी वेबसाइट से। 18% आता है हमारा जनरल ट्रेड एंड मॉडर्न ट्रेड से एंड 12% है क्विक कॉमर्स और बाकी अदर चैनल से। और आपका सबसे बड़ा कौन सा देश है इंडिया के बाहर जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? US इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर अस एंड इसमें जो एक्सपोर्ट में बता रहा हूँ उसमें ऑलमोस्ट 90% कंट्रीब्यूशन US का ही है। अमाउंट भी बता दो कि टोटल रेवेन्यू कितना है। अगर मैं 2021 से चालू करूँ तो हमने किया था 13 क्रॉस, 21-22 में वी डिड 29 क्रॉस, 22-23 में वी डिड 40 क्रॉस, 23-24 में हमने क्लोज किया था 56 क्रॉस पे। Wow, well done. एंड इस साल अभी तक हम YTD अक्टूबर हमने क्लॉक किया 42.5 क्रॉस। तो इस साल कितना जाएगा? 100 करोड़ इस इस साल। बार टारगेटिंग अराउंड 87 to 90 क्रॉस दिस ईयर। लवली यार। अमेजिंग, Incredible. थैंक यू। वेल डन। बॉटम लाइन कितनी थी इन EBITDA मार्जिन बता EBITDA 2021 में 15 लाख पॉजिटिव था, 21-22 में इट वाज -35 लाख, 22-23 में इट वाज -90 लाख, 23-24 में इट वाज -30 लाख एंड इस साल अभी हम YTD 1.2 करोड़ पॉजिटिव। फुल ईयर हमने इस साल प्रोजेक्ट किया है समवेयर अराउंड 2.4 CR। किसने फंड किया बिजनेस? हमने 2 राउंड फंडिंग ली है। जो हमारा पहला राउंड था 2021 में, दैट वाज विद द फैमिली ऑफिस ऑफ रोहा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और रोहा ग्रुप एंड सेकंड राउंड था हमारा पिडलाइट वेंचर्स के साथ। कितना अमाउंट और कितना वैल्यूएशन? तो हमने 20 करोड़ रेज किया था सेकंड राउंड में, विच वाज एट अ वैल्यूएशन ऑफ 105 करोड़ प्री मनी। अभी और किसी इन्वेस्टर से बात हो रही है बाहर? अभी हमने नया नेक्स्ट राउंड का फंड रेज चालू नहीं किया है, तो एंड वी हैव सफिशिएंट फंड्स टू रन द कंपनी। अभी कैश इन बैंक कितना है हमारा? 8 करोड़। मस्त पैसा है। तो इन्वेंट्री फिर बहुत सारी होगी। टोटल 8 करोड़ की इन्वेंट्री है एंड रिसीवेबल्स जो है दैट इज अराउंड 5.5 करोड़ एंड पेएबल्स इज आल्सो अराउंड 8 करोड़। फैक्ट्री में कितने पैसे लगाए हैं? अगर 4-5 साल में देखें तो ओवरऑल अराउंड 4 to 4.5 करोड़ इन्वेस्ट किया है। दिखाओगे कुछ फोटोज या कुछ लाए हो फैक्ट्री के? जी हाँ, बिल्कुल। हम सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो थर्ड पार्टी वेंडर से प्रोक्योर करते हैं और ये सारे कंपोनेंट्स हमारी फैक्ट्री में आते हैं जहाँ फाइनल असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल और डिस्पैच होता है यहाँ से। आपका सब सही है, सॉलिड पेडिग्री है, ठीक है, अच्छा काम करा हुआ है, अच्छी सेल्स चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ चुके हो, फंडिंग अच्छी रेस करी है, धंधा समझ आता है, सब सही चल रहा है। यहाँ क्या करोगे आप शार्क टैंक? जैसे आप लोगों ने सबने स्पेस में काफी अच्छा काम किया कुछ है। नया बताना, हमने बहुत बार वो सुना हुआ है जो सुना हुआ है। सब बात जो सच है वही बता रहे हैं। बट इसके लिए आप पहले आ जाते ना, 300 पे आने की जरूरत ही नहीं थी। आप ISB से थे, ISB का हमारा ईमेल आईडी ढूंढ लेते, हम 500 में से किसी को कांटेक्ट कर लेते, सस्ते में आ जाते हम लोग। सर अभी आगे बहुत जाना है। यूएस के अंदर में आज जितना आप कर रहे हैं उसे अगर आपको हर साल डबल करना है अभी से और स्केल करना है उसे तेजी से, उसमें आपको क्या मदद चाहिए? अगेन वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस रहेगा बिकॉज वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। दूसरा है अगेन हमें अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे और एग्रेसिवली काम करना होगा बिकॉज आज वहाँ के जो ट्रेंड्स हैं वो इंडिया के ट्रेंड से काफ़ी अलग है। बट कोई रीजन है क्यों आपने यूएस चूज किया? क्या मार्जिन ज्यादा है उस कारण से? बिकॉज क्लियरली जैसा आप कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो ज्यादा है। यूएस में जो प्राइसिंग है आज सेम प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स है। एट द सेम टाइम वहाँ पे मार्केट भी काफ़ी बड़ा है, इंडिया से ऑलमोस्ट 20 टाइम्स बड़ा मार्केट है। ठीक, ओके। जैसे मैं कह रहा था कि आप लोग सॉलिड हो, सब कुछ सही है, और मेरे को ना थोड़ा लगता है कि मेरा टाइम बहुत लिमिटेड है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को मेरे टाइम की ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा पर्सनल व्यू है, राइट? आप लोग खुद स्मार्ट लोग हो, कर लोगे, यू विल फिगर इट आउट एंड यू विल डू वेल। अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट होना चाहूँगा इससे। Sorry to hear that. रवि, दिशा, इनक्रेडिबल बिजनेस Thank you. और बहुत अच्छा लगा कि इंडिया से ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ग्लोबल बिजनेसेस अब बन रहे हैं इतने सारे।
मेरी जिंदगी का जो पर्पस है वो है टैलेंटेड एम्बिशियस लोगों की ड्रीम्स अचीव करवाना। आपकी ड्रीम ऑलरेडी अचीव हो रही है, आप बहुत सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं। टुडे आई एम आउट बट विद द बेस्ट ऑफ विशेस and being tremendously impressed with what you've built. All the best. थैंक यू। थैंक यू। मेरे भी व्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर साइड ही हैं। जो स्टेज है प्रॉब्ली वहाँ पे एज एन इन्वेस्टर मेरा घुसने से मैं कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं ऐड करूँगा, उस रीज़न से मैं आउट होना चाहूँगा। बट वेरी गुड बिजनेस मतलब, और इन केस यू फील कि मैं कहीं पे हेल्प कर पाऊँ तो ऑलवेज अ कॉल अवे मतलब। The scale that you're at, like you have 350 employees and a 100 crore ka revenue almost this year. A profitable company with a factory, make in India. So all check boxes are there. Literally 4-5 साल पहले आपका रेवेन्यू सिर्फ 13 करोड़ था। मतलब जो 0 to 13 वाली जर्नी, यू नो दोस आर, सब लोग आपकी स्टोरी देख के सोच सकते होंगे अरे ये तो कितनी सक्सेसफुल कंपनी है, ओवरनाइट सक्सेस लगता है, पर लोग भूल जाते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस के पहले 12 साल की मेहनत है। Absolutely. बिकॉज यू नो यू आर अ ग्रेट बिजनेस टू रिस्पेक्ट दैट। मैं आपको एक ऑफर करती हूँ बेस्ड ऑन व्हाट आई थिंक मेक्स सेंस। I'll offer you 50 lakhs of equity at 0.5% जो आपकी ask थी, which is your last round की valuation, and 1 crore debt at 10%, 3 years. I won't mind if it doesn't work for you, but if it makes sense for you to get a shark on board and you know all the value that you seek, so maybe you consider this offer. Nice, you've got an offer. Now we have Ritesh. आपके बिजनेस में आपकी इनोवेशन, डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन, आपने चारों को बॉटम्स अप कॉम्पिटेंसी बिल्ड किया। मुझे लगता है उस कारण से आपके पास डिस्प्रपोर्शनेट अपॉर्चुनिटी है आगे चल करके। मुझे लगता है इंडिया तो सिग्निफिकेंट मार्केट है ही सही, पर जो आपका यूएस का और विदेशों का अपॉर्चुनिटी है वो मुझे उससे इक्वल या उससे ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी लगता है। आज आप यहाँ पे आए और आपको ऑफर ना मिले वो गलत होगा। वो तो दे दिया, नीता ने दे दिया। मैं थोड़ा सा उसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा, तो मैं आपको ऑफर करना चाहूंगा 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ जो आपने आस्क रखा है, पर 1.5% के लिए इंस्टेड ऑफ 0.5%। क्या नहीं सेम ही तो ही। कैसे सेम सेम वैल्यूएशन? कितना आपने दिया? कम हो गई। 1.5 करोड़ 100 करोड़ की होगी ना दिया ना। 100 ही तो दिया। 1.5 करोड़ 1.5% बोला आपने, राइट? हाँ, एक सेकंड, आपका ऑफर क्या था? 50 लाख 0.5% था आपका। अच्छा, 50 लाख 0.5%। आपका 1.5 करोड़ 1.5% है, तो टेक्निकली इनका ऑफर बेटर है क्योंकि इनका प्री मनी 99.5 हो जाता है, आपका प्री मनी 98.5 होता है। मेरे नंबर से थोड़ी कुछ गलती हुई तो मैं थोड़ा एडिट कर लेता हूँ। 1.2% at 1.5 करोड़। Thank you. You guys can decide. Yeah, just give us 2 minutes. Yeah, you want me? My help? I can come with you. Probably try to figure out. Okay. Probably try. Azhar man, Azhar star है यार। Oh my God, this was too good यार। ये बहुत सही था। वैसे अगर देखा जाए तो इनकी प्री मनी कम है। मेरा दिन बन गया आज। हाँ जी। So, Vinita, Ritesh, thank you so much for the offer. We'd definitely like to see how we can take it forward, but हमें लगता है कि हमने वो ग्रोथ भी डेमोन्स्ट्रेट किया पिछले 1 साल में, जिससे वैल्यूएशन में एक अपटिक मिलना चाहिए। So, we have to very gracefully decline the We absolutely understand fully that. understand. And अगर मेरी एक प्राइवेट इक्विटी फर्म होती तो मैं आंख बंद करके आप में इन्वेस्ट करके आपको आईपीओ तक ले जाती, पर अभी ये मेरा इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं है। But would love to help you. I'm Bombay based as well. Sure, तो बताइएगा आपको क्या हेल्प चाहिए। Thank you so much. हमारे जो एक्सपेक्टेशन थी वैल्यूएशन की और जो शार्क्स का ऑफर था उसमें गैप काफ़ी बड़ा था, और हमें लगा कि इस नेगोशिएशन प्रोसेस में उसको ब्रिज करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इस वजह से हमने उनको एक काउंटर ऑफर नहीं दिया उस समय। Keep up the good work. Thank you. Yeah. Do well. ऑल द बेस्ट। टिपिकली इंडिया में अगर आप कंज्यूमर कंपनी है तो 50 या 60 का पीई समझ में आता है, पर उनकी बिजनेस तेजी से ग्रो कर रही थी, तो उसी लिए मैं कंफर्टेबल था उन्हें 100 से 120 गुना के आसपास का पी देना, जो शायद बहुत एग्रेसिव है बट हाई ग्रोथ कंपनीज को मिलता है। पर उससे ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाता
अनफेयर होता कई सारी और कंपनीज के लिए जिन्हें पी शायद उसी रेंज पे मैक्सिमम मिलता, तो उस कारण से मैंने डील नहीं बढ़ाया। यो वेलकम टू आज द शार्क। मेरा नाम है आशीष सोलंकी, आप मुझे जानते होंगे। अब मैं एक हाउसहोल्ड नेम बन चुका हूँ, बड़ा आदमी हो गया हूँ मैं, और मैं बैठता भी बड़े लोगों के साथ में। जैसे आज हमारे साथ में डिसेंट बड़े आदमी हैं, मेरे से 1 साल बड़े हैं, बड़े 1 बिलियन ज्यादा कोई मतलब ठीक ठीक ही, हम बहुत करीब है सर, ऐसी बड़ी बात नहीं है। वी हैव विद अस द फाउंडर एंड ग्रुप CEO ऑफ ओयो मिस्टर रितेश अग्रवाल। आशीष, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि दिल बड़ा होना चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं, तो आपका तो दिल बड़ा है। तो फिर आपका बैंक बैलेंस क्यों बड़ा फिर? अपनी बातों में बिलीव क्यों नहीं करते हो आप? सवाल पूछूं आपसे प्लीज। आज का सवाल सर आपको भेजा है यज्ञ अवस्थी ने प्रयागराज से। ये 28 साल के हैं। सवाल है कि शार्क टैंक के 3 सीजन्स देख चुका हूं मैं, और अब मुझे लगता है कि मैं भी एक छोटा शार्क बन ही चुका हूं। कभी कभी आप ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जो हमें देख के लगता है कि इतने इन्वेस्टेबल नहीं है, ये चैरिटी डील्स लगती हैं, ऐसा है क्या? सबसे पहले यह कि आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इंडिया में क्या है, स्टार्टअप्स की एक स्टैंडर्ड परिभाषा बन गई है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, यंग फाउंडर और 10x 20x ग्रोथ। पर बहुत सारी और कंपनीज हैं जो स्टार्टअप्स होती हैं, जो कि सिर्फ बेसिकली कोई एक छोटी सी फैक्ट्री चला रही है। एक कंपनी है जो कोई एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रही है, तो इन्हें जनरली SME कहा जाता है। अगर आप उनके नंबर्स देखेंगे, वो सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल है, वो सारी कंपनीज बहुत कठिनाई से बढ़ करके निकली हैं, यानी कि कभी बंद नहीं होंगी, हमेशा आगे बढ़ेंगी। और तीसरा, वो भारतीय इकोनॉमी से डीपली इंटीग्रेटेड है। तो मुझे लगता है ये सारी कंपनीज लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल मिड कैप या SME पब्लिक कंपनीज बन सकती हैं। तो मेरे हिसाब से उसे आप अनइन्वेस्टेबल कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रेरियन थॉट, एक दूसरा सोचने का तरीका है जिस पे मैं भरोसा करता हूँ। वेरी वेल आंसर्ड, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। दोस्तों, आप भी ऐसे फायरी सवाल भेजते रहिए, यहाँ पे आपको जबरदस्त जवाब मिलते रहेंगे। जाइए सोनी लिव ऐप पे, अपने फेवरेट शार्क को चुनिए, अपना सवाल भेजिए, पूछूंगा मैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क।